तुम कहते हो मैं हिंदू, तुमने कभी सोचा कि तुम हिंदू क्यों हो? तुम कहते हो मैं मुसलमान, तुमने कभी विचारा कि तुम मुसलमान क्यों हो? हिंदू और मुसलमान में फर्क क्या है? क्या उनका खून निकाल के कोई डॉक्टर परीक्षा करके बता सकता है कि हिंदू का खून है, ये मुसलमान का खून है? क्या उनकी हड्डियां काट के कोई बता सकता है कि हड्डी मुसलमान से आती है कि हिंदू से आती है? कोई उपाय नहीं। शरीर की जांच से कुछ भी पता न चलेगा, क्योंकि दोनों के शरीर 5 तत्वों से बनते हैं। लेकिन अगर उनकी खोपड़ी की जांच करो तो पता चल जाएगा कि कौन हिंदू है कौन मुसलमान है, क्योंकि दोनों के शास्त्र अलग, दोनों के सिद्धांत अलग, दोनों के शब्द अलग। शब्दों का भेद है तुम्हारे बीच। तुम हिंदू हो क्योंकि तुम्हें एक तरह का ज्ञान मिला जिसका नाम हिंदू, दूसरा जैन है क्योंकि उसे दूसरे तरह का ज्ञान मिला जिसका नाम जैन। तुम्हारे बीच जितने फासले हैं, दीवालें हैं, वो ज्ञान की दीवालें, और सब ज्ञान उधार। तुम डरते हो कि कहीं सामने वाला तुम्हें छोड़ न दे, लेकिन यही डर तुम्हें कैदी बना देता है। प्रेम में डर का कोई स्थान नहीं। प्रेम तो साहस है। प्रेम तो कहता है जाओ, यदि जानना है मैं तुम्हें रोकूंगा नहीं, क्योंकि मेरा प्रेम रोकने से नहीं है। मेरा प्रेम तो तुम्हारी स्वतंत्रता में है। लोग प्रेम को स्वामित्व समझ लेते हैं। वे सोचते हैं तुम मेरे हो, लेकिन प्रेम किसी का नहीं होता। प्रेम स्वतंत्र है, जैसे आकाश, जैसे हवा। तुम हवा को बांध सकते हो क्या? नहीं, उसे बांधोगे तो वह हवा नहीं रहेगी। प्रेम भी ऐसा ही है, बांधोगे तो प्रेम नहीं बचेगा, सिर्फ कैद बचेगी। जब प्रेम में कोई अगर आपकी बहस किसी बदतमीज इंसान से हो रही है तो हार मान लेना ही बेहतर है, क्योंकि आपकी आवाज कितनी भी दमदार हो, आप कुत्ते से बेहतर भौंक नहीं सकते। रात का समय बहुत पवित्र होता है। यह वह समय है जब प्रकृति भी विश्राम में चली जाती है। पक्षी अपने घोंसलों में लौट आते हैं, आकाश शांत हो जाता है, हवा धीमी हो जाती है, और पूरा अस्तित्व जैसे कहता है कि अब थम जाओ, अब रुक जाओ, अब जो हो गया उसे छोड़ दो। लेकिन मनुष्य ही ऐसा प्राणी है जो रात में भी नहीं रुकता। शरीर बिस्तर पर होता है पर मन बाजार में भटक रहा होता है। कोई बीती बात पकड़ कर बैठा है, कोई आने वाले कल की चिंता कर रहा है, कोई रिश्तों में उलझा है, कोई पैसों की दौड़ में है, कोई अपमान को भूल नहीं पा रहा, कोई भय से कांप रहा है। और इसी कारण आज का मनुष्य सोता तो है लेकिन सुकून में नहीं जाता। नींद आती तो है लेकिन विश्राम नहीं मिलता। आंखें बंद होती हैं लेकिन भीतर शांति नहीं उतरती। और तुमने भी अनुभव किया होगा कि कई बार 8 घंटे सोने के बाद भी सुबह उठते समय थकान बनी रहती है, सिर भारी लगता है, मन बोझिल रहता है, जैसे रात ने कुछ दिया ही नहीं। और इसका कारण नींद की कमी नहीं है बल्कि चेतना की अनुपस्थिति है, क्योंकि जहाँ चेतना नहीं होती वहाँ नींद केवल शरीर की मजबूरी बन जाती है, वह आत्मा का उत्सव नहीं बन पाती। परमात्मा ने नींद इसलिए नहीं बनाई कि तुम उससे भाग जाओ, नींद इसलिए बनाई कि तुम उसके पास लौट आओ, क्योंकि नींद मृत्यु का छोटा सा रूप है जिसमें अहंकार ढीला पड़ता है, नियंत्रण छूटता है, और व्यक्ति कुछ क्षणों के लिए ही सही लेकिन स्वयं को छोड़ देता है। पर आधुनिक मनुष्य नींद में भी पकड़ बनाए रखता है। वह तकिए के नीचे सिर नहीं रखता बल्कि पूरे दिन की चिंताएं, अपूर्ण इच्छाएं, दबा हुआ क्रोध और अधूरी बातें रख देता है। फिर कहता है कि नींद नहीं आती। सच यह है कि नींद तुमसे दूर नहीं जाती, तुम नींद से दूर भागते हो, क्योंकि नींद का अर्थ है भरोसा, और भरोसा आज के मनुष्य के जीवन से लगभग गायब हो चुका है कि अगर उसने एक पल भी नियंत्रण छोड़ा तो सब बिगड़ जाएगा। इसलिए वह सोते समय भी चौकन्ना रहता है। मन जैसे पहरे पर खड़ा रहता है, और यही पहरा तुम्हें परमात्मा से दूर रखता है। बुद्धिमान बन के मत चलना, पागल बनो, दीवाने बनो, मस्त बनो, ऐसे चलो जैसे पिए हो। परमात्मा के रास्ते पर पहला कदम ही पीने वाले का कदम होना चाहिए, लड़खड़ा के उठना चाहिए। समझदार तो अक्ल के 2 राह पे खो गए और दीवाने पहुंच गए। यहाँ समझने समझाने को कुछ भी नहीं, यहाँ नाचने गाने को बहुत कुछ। नाच तो अज्ञानी भी सकता है ना, नाचने के लिए कोई ज्ञान तो शर्त नहीं, और नाच तो पापी भी सकता है ना, नाचने के लिए पुण्य तो कोई शर्त नहीं। तो नाचो, और जो नाचते नाचते नाच में खो जाता है वह पहुंच जाता है।